गुड मॉर्निंग 10 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 64। 12 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें हमने स्थल परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है पत्तन के बारे में। भारत की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर और इसी तटरेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं। और ये जो पत्तन है, ये पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। मतलब जितना भी हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं उसका 95% जो है वो पत्तनों के द्वारा ही किया जाता है। अब ये कुछ पत्तन हैं आपके, इनको हम ज़्यादा अच्छे से मैप में समझेंगे। यहाँ पर हम केवल नाम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे आपका कांडला पत्तन है, ये गुजरात में है ना। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में है। तो ये पत्तन पश्चिमी घाट के हैं और ये पत्तन पूर्वी घाट के हैं। आपको मैप की लोकेशन पता है। मैप में इधर आपका पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पर कौन कौन से आपके पत्तन हैं, जैसे कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, मर्मगोवा है। और ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो ये पत्तन है और इनको हम मैप में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है कांडला पत्तन। हम पहले पश्चिमी घाट, ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है, हम पहले पश्चिमी घाट के जितने पत्तन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कांडला पत्तन, जिसको दीन दयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात में है और ये स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन है। मतलब आज़ादी के बाद जो पहला पत्तन विकसित किया गया वो था कांडला। और यह एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो ज्वार है, जहाँ पर ज्वार सबसे ऊंचा आता है, वहाँ पर ये पत्तन स्थित है। तो हमें इसके बारे में इतनी जानकारी हो गई कि कांडला पत्तन, जिसको दीन दयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में है, ज्वारीय पत्तन है और स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन है। दूसरा पत्तन है आपका मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में है और ये सबसे बड़ा पत्तन है। ठीक है। फिर है आपका इसी के साथ मुंबई पत्तन के साथ एक और पत्तन विकसित किया गया जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये भी महाराष्ट्र में है और इसका विकास इसलिए किया गया ताकि जो मुंबई पत्तन है उसके कामकाज के भार को थोड़ा कम किया जाए। ठीक। अगला है आपका मर्मगोवा पत्तन। मर्मगोवा गोवा में है। तीसरा पत्तन है आपका पश्चिमी घाट का। मर्मगोवा पत्तन जो है वो गोवा में है और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो जितना भी लौह अयस्क होता है भारत में, उसका 50% निर्यात मर्मगोवा से किया जाता है। ये आपका चौथा पत्तन है। तीसरा हमने जवाहरलाल नेहरू को दिया था नंबर। पांचवा जो आपका है वो है आपका न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर पत्तन कर्नाटका में है और यहाँ पर जो कुद्रेमुख की खान है, लोहे की खान है कुद्रेमुख, यहाँ से कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है। अगला है आपका कोची। कोची पत्तन केरल में है और ये लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। याद रखिएगा, जहाँ पर प्राकृतिक नाम आ रहा है वो पत्तन अपने आप बनाया हुआ पत्तन है, मैन मेड नहीं है। वो याद रखना है आपका, कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा मैन मेड है। तो ये प्राकृतिक पत्तन है आपका कोची, जो कि लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। तो जितने भी पश्चिमी घाट में स्थित पत्तन है, आपने सबकी विशेषताएं पढ़ ली। कौन सा लैगून पर स्थित है, कहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, कहाँ से कुद्रेमुख की खान से किया जाता है, कौन सा मुंबई पोत के भार को कम करने के लिए कौन सा नया पत्तन विकसित किया गया। ठीक है। अब हमने पढ़ना है पूर्वी घाट के पत्तन। पूर्वी घाट के पत्तन में सबसे पहले आपका आता है तूतीकोरिन। देखिए तूतीकोरिन पत्तन है आपका। सबसे पहला पत्तन जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट का वो है तूतीकोरिन, तमिलनाडु में है और ये एक प्राकृतिक पत्तन है। फिर है आपका चेन्नई पत्तन। जो चेन्नई पत्तन है ये तमिलनाडु में है और सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है।
देखिए कृतनाम है ना, सबसे पुराना है। एक तो चेन्नई पत्तन और कृत्रिम है, मतलब प्राकृतिक नहीं है। फिर है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पत्तन जो है वो आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा पत्तन है। हर एक पत्तन की विशेषता है कुछ ना कुछ, वो सबको याद रखनी है और लिख लेंगे आप, जैसे कि आपको वर्कशीट में दिखाया गया है। बिल्कुल ऐसा बना लेंगे आप। मैप भी साथ में आपने करना है ताकि आपको याद रहेगी लोकेशन और स्टेट। अगला है आपका पारादीप पत्तन। पारादीप पत्तन उड़ीसा में है और यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला है आपका कोलकाता पत्तन। देखिए कोलकाता पत्तन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। यह अंतरस्थलीय नदीय पत्तन ज्वारीय पत्तन ज्वारीय पत्तन भी है, मतलब ये स्थलीय नदीय पत्तन है, ये नदी पे है, नदीय पत्तन है। अंतरस्थलीय नदीय पत्तन ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तलछट जमाव हो जाता है। ये नदीय पत्तन है, जितने भी नदियों का तलछट जो आता है किनारे से, जितनी भी चीज़ें उसके साथ बहकर आती हैं यहाँ पे जमा हो जाती हैं डेली, तो उसको साफ करना पड़ता है। अगला है आपका हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन भी पश्चिम बंगाल में है और कलकत्ता के दबाव को कम करने के लिए इस पत्तन को विकसित किया गया है। तो मैप में हमने सारे जितने भी अभी तक ये हमने पत्तन पढ़े, सबकी विशेषताएं पढ़ी है। पश्चिमी घाट के अलग, पूर्वी घाट के अलग, तो ये सभी आपने मैप, भारत का राजनीतिक मैप लेना है। ऐसे ही आपने लोकेशन के साथ इनको लिखना है और लर्न करना है।